हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग एसपीडी सामान्य विज्ञान के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे आज। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 61 से लेकर 66 तक के विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न मैंने कलेक्ट किया है एसपीडी के मॉडल सेट से। एक्चुअली ये मॉडल सेट वाइज मैं इसके पहले भी 7-8 वीडियो कर चुका हूँ और आप लोगों का प्यार जिस तरह से दिख रहा है उसके लिए मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। इस वीडियो को और आगे बढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आपको ये पूरा का पूरा साइंस का जो सेक्शन है वो मैं ख़त्म करा दूंगा ये 30-30 25-25 मिनट का वीडियो देके। क्योंकि मैं एक साथ भी पूरा वीडियो दे सकता था लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो ऐसा करके हमने छोटा छोटा पार्ट कर दिया, इसका 30-30 25-25 मिनट का पार्ट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये सारी वीडियोज़ जो हैं आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, चाहे आप एसएससी जीडी देने वाले हो, ग्रुप डी देने वाले हो या फिर एनटीपीसी जो सीबीटी 2 देना है, कोई भी एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं तो साइंस सेक्शन यदि क्वेश्चन आ रहा है तो ये एसपीडी से ही पूछेगा और मॉडल सेट से ही पूछेगा। चलिए हम लोग चलते हैं मॉडल सेट नंबर 61 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो ये पास्चुरेला पेस्टिस के माध्यम से फैलती है और इस जीवाणु को कैरी कौन करता है? तो चूहे करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि चूहे किस बीमारी को फैलाने के कारक हैं? तो प्लेग को। ठीक है, इसे काली मौत भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की भी मौत यदि प्लेग से होती है तो उसको कहा जाता है कि इसे काली मौत मिली है। हृदय रोग शरीर में किस की अधिक मात्रा होने से होती है? यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? तो इसको कहते हैं केचुआ। इसे किसान मित्र भी कहते हैं, कृषक मित्र भी कहते हैं, जो आप कह लीजिए। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? जो केंद्रक होता है कोशिका का उसको कहते हैं हम लोग साइट ऑफ कंट्रोल। पूरी कोशिका जो है यहीं से कंट्रोल की जाती है, यही आदेश देता है सबको कि आप माइटोकॉन्ड्रिया हो तो आप पावर जनरेट करो, आप लाइसोसोम हो तो आप कोशिका को मारोगे। ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए इसको कहते हैं साइट ऑफ कंट्रोल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये फैलाया जाता है सीसी मक्खी के द्वारा। इसको निद्रा रोग भी कहते हैं। ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थका बनाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है ये रक्त को थका बनाने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि रक्त का थका कहाँ बनेगा? तो जब कहीं आपका शरीर कट जाएगा और ब्लड बाहर निकल रहा होगा, उसको थका बनाने में मदद कौन करता है? तो वो करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब आप पूछेंगे कि ब्लड जो है शरीर के अंदर चल रहा है कैसे होता है, वहाँ क्यों नहीं जमता है? तो वहाँ पे एक हिपेरिन होता है। उस हिपेरिन की वजह से शरीर के अंदर हमारा ब्लड नहीं जमता है और बाहर आके फाइब्रिनोजन के मदद से जम जाता है। और इसमें विटामिन के की यदि आपको कमी रहेगी तो भी आपका ब्लड वहाँ पे क्लोटिक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अल्जाइमर डिजीज किस अंग से होता है? तो अल्जाइमर डिजीज जो है वो प्रभावित करता है मस्तिष्क को। यदि आपने उरी मूवी देखा होगा तो उसमें जो मेन लीड एक्टर है उसकी जो माँ होती है उसको अल्जाइमर होता है। पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसे हाइड्रोफोबिया हो जाती है। इसके लिए रेबीज का टीका दिया जाता है जिसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन की वजह से फूलों में बहुत सारे रंग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे एक गुलाब ले लो, गुलाब को पीला भी देखने को मिल जाएगा, लाल भी देखने को मिल जाएगा, काला भी देखने को मिल जाएगा। ये सब किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। उनके जीन्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अलग अलग कलर बना दिया जाता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं? तो पुमंग जो होता है वो नर प्रजनन अंग होता है और मादा प्रजनन अंग की बात करेंगे तो जयांग होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है आपका वो सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है। और सार्वत्रिक दाता किसको कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं सार्वत्रिक दाता। मतलब वो दे सकता है और ए भी ले सकता है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए ऑक्सीजन जो होता है जो इसको हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें मात्र 17% बाहर निकलता है, लेकिन लेते हैं जब सांस तो 21% अंदर जाता है। तो 4% का मामला कहाँ फंस जाता है भाई? तो वही 4% जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर के वापस बाहर आता है। तो 21 में 4 घटा तो 17 हो गया और 0.03 तो कार्बन जाता है, लेकिन वहाँ से 4% बाहर निकलता है। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? जो मीसोजोइक पीरियड था इसी में आपके डायनासोर हुआ करते थे। इस पीरियड को क्या कहते हैं? मीसोजोइक पीरियड। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय।
ये आपके जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार चलते रहता है। ये चचा यदि रुक गए तो आपका जीवन भी रुक जाएगा। ठीक है, ये माँ के गर्भ से ही ये हृदय जो है वो काम करना शुरू कर देता है। ये कभी आराम नहीं करता, ये कभी रेस्ट ले लेना तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको हम लोग एमिटोसिस कहते हैं। एमिटोसिस किसको कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और एक कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में तो बिल्कुल नहीं होती है। साथ साथ प्लास्टिड भी नहीं होती है जंतु कोशिका में। और वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पौधों की कोशिका यानी पादप कोशिका में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा जरूरत है, इसलिए वैक्यूल्स उसमें ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मन हो तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर देना, या फिर आपके जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सब में इसके लिंक को एक बार दे देना। यार क्या जाता है आपका, लोग भी पढ़ के फ़ायदा उठा लेंगे। क्योंकि ऐसा है कि मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को भी बता रहा हूँ। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो वो टू द पॉइंट नहीं देगा, वो आपको फैक्ट से पूछ लेगा, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। तो वहाँ पे फंस जाते हैं आप, कह रहे तो किताब में था ही नहीं, और कोई टीचर भी नहीं बताता। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा वीडियोज़ में बहुत सारे लोग केवल लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल जाते हैं। गाजर में कौन सा लौह पाया जाता है? तो देखिए, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, इस कारण गाजर का रंग आता है। उस तरह से यदि आप लेते हैं टमाटर को तो उसमें लाइकोपीन होता है, इस वजह से उसका रंग होता है लाल। तो बहुत सारे कारक, मतलब ये अलग अलग तरह के कारक हैं जो अलग अलग फलों का रंग तय कर देते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जब कोशिका मर जाती है तो जो लाइसोसोम होता है अपने आप को फाड़ लेता है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये अपने आप को मतलब विस्फोट कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि पूरा कोशिका गल के खत्म हो जाता है। इसमें एक तरह का एंजाइम होता है जो पूरे कोशिका को गला देता है मरने के बाद। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। एक दिन मैंने बताया था इसके बारे में पिछले वीडियोज में कभी। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ध्यान देखिएगा, लड़की झूले पर बैठी हुई है और झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लड़की जो थी वो पहले इस तरह का झूला था, और इस पे मान लीजिए ये लड़की यहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी। जब लड़की बैठी हुई थी तो इसका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट था वो मान लीजिए यहाँ थे, जो ग्रीन डॉट मैंने किया यहाँ था। अभी क्या हुआ कि लड़की खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो ऐसे खड़ी हो जाएगी। अब खड़ी हुई तो इसका जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशन का पॉइंट जो था वो ऊपर चला गया। मतलब क्या हुआ कि लंबाई उसका, जब उस पर खड़ी हो गई तो क्या होगा, उसका लंबाई घट गया। लोलक की लंबाई जो थी, झूले की लंबाई जो थी, क्यों घट गई? क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ मतलब ग्रेविटेशन जो था वो ऊपर उठ गया। इस वजह से आवर्तकाल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यदि आप झूले पर झूल रहे हैं और खड़े हो जाएंगे झूले पर तब झूलेंगे तो उससे आवर्तकाल कम हो जाएगा। यदि आप खड़े हैं बैठ जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि आप झूले पर झूल रहे हैं और कोई अदर और आके आपके साथ बैठ गया, यदि आप भी बैठे हैं वो भी आके बैठ गया, तो द्रव्यमान से आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यदि आप बैठे हैं कोई आके और खड़ा हो गया तो वहाँ पे फिर से आवर्तकाल जो होगा उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, कम हो सकता है उसका आवर्तकाल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सोनार का यूज करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये महासागर में कोई वस्तु डूबी हुई रहती है तो सोनार एक डिवाइस होता है जो बड़े बड़े जहाज़ों में लगा होता है। तो ये वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं और वो देखा जाता है कितने समय में जाकर टकरा के वापस आ रहा है। तो इससे कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर कितने नीचे में कोई सामान है या नहीं है। ये किससे पता चलता है? सोनार से पता चलता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, ध्यान रखिएगा, वायु बुलबुला झील की तली से उठ के ऊपरी सतह पर आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लेते हैं कि ये एक झील है, यहाँ से कोई वायु बुलबुला उठ रहा है। देखिए झील जो होगा तो इसमें पानी बहुत सारा होगा, इस तरह से पानी इसमें होगा। तो जितना ऊंचा तक भाई पानी होगा उतना ज़्यादा इस पर तो भार लग रहा होगा ना, इस पर तो बल पड़ रहा होगा ना, इन सब पानी का, ये हर एक वाटर मॉलिक्यूल का इस पर भार पड़ रहा होगा। इस वजह से ये बुलबुला क्या था, यहाँ पे बहुत छोटा था। जैसे जैसे ये बुलबुला ऊपर उठते जाएगा ना, अपना आकार बढ़ाते जाएगा
और जब पूरा ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका आकार अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब इतना ना ऊपर से भार होता है जिस कारण बुलबुला दबा रहता है और छोटा रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बुलबुला पर दाब कम होगा, जिस वजह से बुलबुला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा सारा बात। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन 74% और 25% हीलियम होता है और साथ में 1% अन्य गैसें होती है। यही हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। इसके बीच में संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। मतलब हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम, ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं? ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं संलयन होना। ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यदि दोनों टूट रहे होते तो इसको विखंडन कहते हैं। तो जो बड़ा परमाणु नाभिक होता है वो टूटता है। देखिए, हाइड्रोजन का H1 होता है, हीलियम का He2 होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर काफ़ी छोटा है, तो इसमें इतनी औकात नहीं है कि तोड़ सके अपने आप को। तो ये दोनों जुड़ के ज़्यादा एनर्जी बनाता है। और जिसकी औकात है टूटने की, जैसे यूरेनियम 235, 235 उसका आणविक नंबर है, तो वो टूट जाता है, उससे एनर्जी निकलता है। तो उस चीज़ को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब छोटे अणु आपस में जुड़ के बनाते हैं इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। अब जो हाइड्रोजन बम है तो इसमें भी हाइड्रोजन से बना है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? आपस में जुड़ने का काम करेगा, तो भी नाभिकीय संलयन पे काम करेगा। लेकिन यदि परमाणु बम कहें, प्लूटोनियम बम कहें, यूरेनियम का बम जो बनता है वो सब क्या होता है? फटता है वो, मतलब उसमें विखंडन होता है। ठीक है, तब जाके वो बम का काम करता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण पाए जाते हैं। नाभिक में कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बाहरी कक्षा होती है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं तो यही उसका होता है परमाणु भार। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। इसमें 24 डिग्री का एक क्रांतिक कोण होता है, इस वजह से हीरा को ज़्यादा चमकदार बनाया जा सकता है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और कार्य का सीजीएस मात्रक पूछे तो ये होता है आपका अर्ग। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर। यदि कोई धूप का चश्मा है तो उसका पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। चूंकि लेंस का जो क्षमता होता है उसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या असर आता है? देखिए, मान लीजिए कि ये एक शीशे का छड़ है और इसको हम लोग ऐसे रख दिए, ठीक है, और इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई जो होगी वो तो बढ़ जाएगी। लंबाई मान लीजिए इतना था तो अभी बढ़ के इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये किनारे वाला, इस पर क्या असर आएगा? तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो अव्यवस्थित हो जाती है। कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि अव्यवस्थित उसको कह सकते हैं। यानी कि वो एक निश्चित अनुपात में नहीं बढ़ेगा घटेगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल जो लगा होता है उससे कृत्रिम उपग्रह, यानी कि जो सैटेलाइट मैनमेड भेजे जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, उनमें ऊर्जा का कारण कौन सा होता है? तो सौर सेल होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो जो स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व होता है वो काफ़ी हाई होता है पुरुषों की तुलना में, इसलिए उनका आवाज़ जो होता है काफ़ी श्रिल सुनाई देता है, पतला सुनाई देता है, और पुरुषों का आवाज़ मोटा हो जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी दाब को मापा जाता है? तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 63 की तरफ। यदि आपके पास बुक होगा तो आप लोग बुक अपने सामने खोल के जरूर रखेंगे और एक पेंसिल हाथ में रखेंगे, और जो जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लग रहा है उसको सामने लिखते जाएंगे। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पेरियोस्कोप लगाया। देखिए, पेरियोस्कोप कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, जेड के जैसे आकार का दिख रहा होता है, और इसमें एंगल्स में शीशा लगा होता है। ये 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे शीशा, 45 डिग्री पे यहाँ पे शीशा, और इसी वजह से हमको यहाँ पे यहाँ का इमेज यहाँ पे दिख पाता है। ठीक है,
चूँकि अब मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें हम ये हमारी सीप हो गई और बाहर निकल के ये देख लेता है और अंदर में हम लोग इसको देख पाते हैं। तो ये पेरियोस्कोप होता है। ठीक है, आप दीवार के उस पार के हुए फोटो जो है उसको देख सकते हैं पेरियोस्कोप के माध्यम से। घर पर भी इसको बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लोलक जो घड़ियाँ होती हैं, यानी कि जिन घड़ियों में पेंडुलम लगा होता है, वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि गर्मी के दिन में जो पेंडुलम होता है वो मेटल का बना होता है और मेटल होने की वजह से गर्मी के दिन में वो लंबा हो जाता है। तो लोलक की लंबाई जैसे ही बढ़ती है तो जो उसका आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने की वजह से घड़ी जो होती है उसका आवर्तकाल बढ़ने से वो सुस्त हो जाती है। मतलब आप वो जो समय होगा अपने हिसाब से ही चलेगी, लेकिन उसका आवर्तकाल बढ़ गया है, इस वजह से वो ज़्यादा टाइम किल कर देगी, तो लगता है कि ये सुस्त हो गई है। बढ़ते हैं आगे। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो इनके विकिरण के कारण होता है तारों का अलग अलग रंग। ठीक है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन होता है बैटरी के अंदर, तब जाकर उससे एनर्जी रिलीज हो पाती है। वो भी किस रूप में रहता है? उसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है और उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कोई भी बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु को मिलाने से डीजल ईंधन जो होता है वो प्रयुक्त होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके उसके किनारे से होकर के निकल जाता है, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। और जो फैलता है उसको प्रकीर्णन कह लेते हैं हम लोग, स्कैटरिंग वही उसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो होता क्या है कि जो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वो जो रंग हैं वो कम फैलते हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो रंग ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अभी जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वो कम फैलता है, इस कारण वो देर तक दिखाई देते रहता है। लेकिन जो बाकी कलर होते हैं वो सब फैल के आसमान में ही रह जाते हैं, इस कारण हमें सूर्य जो होता है वो केवल लाल दिखाई देता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? क्योंकि जैसे ही हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठने लगते हैं तो वहाँ पे वायु दाब जो होता है वो कम होने लगता है, और हवाई जहाज जो चलता है उसमें वायु दाब कम होने की वजह से पेन का जो स्याही होता है वो पेन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि धरती पर जब पेन है उसके अंदर जो उस पर जो वायु दाब लग रहा है, इसकी वजह से उसका नीब जो इंक जो होता है वो अंदर गया रहता है। यदि उस पर से दाब को हटा दें तो धरती पे भी यदि निर्वात हम कहीं बना दें तो उसमें पेन का जो इंक होगा वो बाहर निकल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो उस व्यक्ति को अपना भार जो होगा अधिक मालूम पड़ेगा। यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उस व्यक्ति को अपना भार जो होगा कम महसूस होगा। यदि लिफ्ट का डोरी टूट गया तो उस व्यक्ति को अपना भार 0 महसूस होगा। तो ये तीनों केस आप लोग याद रखेंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? यदि किसी भी वस्तु का हम मात्रा बदल देते हैं, 1 लीटर से मान लीजिए 100 ग्राम भी देखेंगे तो 100 ग्राम भी उस वस्तु में घनत्व जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे 1 ग्राम का लीजिए चाहे 100 ग्राम का लीजिए, किसी भी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। यदि वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो कांच से होकर यदि किसी प्रकाश को हम गुजारेंगे तो उसकी गति न्यूनतम हो जाएगी। एक्चुअली ठोस में प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी और गैस में प्रकाश की गति अधिकतम रहेगी। लेकिन इसका उल्टा होता है ध्वनि में। ध्वनि जो होती है वो जितना ठोस में पहुंचेंगे उतना उसका तेज गमन होगा, मतलब ठोस में तेज चलेगी, और जैसे हम लोग गैस में पहुंचेंगे तो उसमें बहुत धीरे चलेगी। और निर्वात में तो ध्वनि बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन निर्वात में प्रकाश चलेगा, क्योंकि वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो ये निम्न तापमान से संबंधित होता है क्रायोजेनिक्स। मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो कम क्षेत्र में पीछे के सारे क्षेत्र को दिखा देता है, यही उसकी खासियत होती है। और अवतल दर्पण जो होता है वह किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क जो होता है पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है। रडार उपयोग में कब आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार को लगाया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे वायु दाब कम होने की वजह से वहाँ कम तापमान पर ही
कोई भी वस्तु उबलने लगती है या फिर उसका जो क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है, इसलिए देखिए लिखा हुआ है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए वो पारे पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारा फैक्ट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 64 यानी कि 64 पे। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ड्यूटेरियम क्या है? यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक होता है आपका ट्रिटियम, ड्यूट्रियम, इस तरह से 3 इसके समस्थानिक होते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ पर जो होता है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाता है और घर्षण कम होने की वजह से हमें चलने में दिक्कत आती है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। पायरोमीटर जो होता है रेडिएशन पे काम करता है, इसलिए सन का जब हम लोग मापते हैं कि उसमें कितनी तापमान होगी, सन में कितना तापमान होगा, तो वो पायरोमीटर से मापते हैं। प्रेशर कुकर का अंदर का उच्चतम ताप कितना किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, यानी कि छेद जो है कुकर के सीटी में उसका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है और उस पर रखे गए सीटी का वजन कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप क्या हो सकता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? देखिए विद्युत का जब हम वायरिंग करते हैं घर में तो 3 तरह के तार गुजरते हैं। एक तो होता है आपका रेड वायर जो लाइव वायर होता है, एक होता है ब्लैक वायर जो आपका न्यूट्रल वायर होता है, और एक ग्रीन वायर लगाया जाना चाहिए जो अर्थ वायर होता है। आपके स्विच में जो आपके घर में बोर्ड होगा इस तरह का बोर्ड होगा और उसमें आप देखते होंगे एक बड़ा सा यहाँ पे होता है और 2 छोटे छोटे होते हैं होल्स। तो आप जब प्लग इन करते हैं किसी चार्जर का या किसी चीज़ का तो वो इन दोनों में लग के रह जाता है। लेकिन ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है? तो जो आप बड़ा बड़ा अप्लायंस लगाते हैं जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह, जब आप यूज़ कीजिएगा तो उसमें तीसरा भी इसमें लग जाता है। तो एक्चुअली वो करता क्या है कि पूरे उस फ्रिज या कूलर जो भी है उसके बॉडी में हर तरफ करके एक तार लगा होता है, मतलब हर तरफ कनेक्टेड है और एक तार कहीं से जुड़ा हुआ है, यही तार आ करके इसमें जोड़ दिया जाता है अर्थ वाले में। तो इसमें यदि कोई भी तार चूहा हुआ मान लीजिए काट लिया, फिर शॉर्ट हो जाए और किसी बॉडी में टच हो जाए तो क्या होगा, इसमें का सारा करंट जो होगा वो अर्थ में ले जाके ये पहुंचा देगा। इसलिए अर्थ वायर आपको कराना जरूरी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके घर पर दुर्घटना हो सकती है कभी। तो सुरक्षा के लिए अर्थ वायर का उपयोग जरूर करना चाहिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण जो होते हैं प्रकाश के विसरण के कारण होते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। नीला, हरा, लाल जब एक साथ प्रकाश पुंज एक जगह पड़ेगा तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों रंगों को हम लोग प्राथमिक रंग भी कहते हैं। पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा का वेग एवं बल मापने के लिए। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं उसमें क्या लिया जाता है? तो उसमें होलोग्राफी को लिया जाता है, ठीक है। जैसे एसपीडी बुक में आप लोग कवर पे देख रहे होंगे होलोग्राम एक होगा, तो वो होलोग्राम 3D में होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना, यही थर्मोस्टेट का कार्य होता है, रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का। ये 4 डिग्री टेम्परेचर को उसमें मेंटेन रखता है, तभी उसमें हमारा खाना जो होता है वो सुरक्षित रह पाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी का सतह जो है वो वक्राकार है और इस तरह से पृथ्वी है। मान लीजिए दूरदर्शन का एक स्टेशन यहाँ लगा हुआ है और हमारा घर यहाँ बना हुआ है। घर हमारा कहाँ बना हुआ है? मान लीजिए घर हमारा यहाँ बना हुआ है। सपोज कीजिए कि घर हमारा यहाँ बना हुआ है। अब जब यहाँ से तरंग चलेगी तो पृथ्वी यहाँ से ऊंची है, ये आके यहाँ तक रह जाएगा, आगे नहीं पहुँच पाएगा। तो एक निश्चित दूरी के बाद ये नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, पृथ्वी के वक्राकार सतह के कारण। तेल जल के तल पर तैरता है क्यों? तेल जो होता है उसका पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो जल के सतह पे तैरने लगता है, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, 0 से 10 तक हम लोग गर्म करते हुए जा रहे हैं। कहाँ से? 0 से 10 तक हम लोग गमन करते हुए जा रहे हैं।
तो इसमें क्या होगा कि पहले इसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा और बाद में फिर घटेगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि होता क्या है, तो यहाँ पे जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से ठंड के दिनों में खास करके पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ता है उस तरफ लोहा के जो पाइप होता है उससे वायरिंग कराया जाता है। नल जल योजना जो है लोहा के जल पाइप से चलता है। बिहार जैसा नहीं कि बस प्लास्टिक वाला लगा दिए, ऐसे में एगो नॉर्मलो पाइप लगा दिए चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, वहाँ लोहा का पाइप लगाना पड़ता है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई होती है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है, चूंकि इसको आप कंडेंसेशन करा के यानी कि संघनन करके फिर से पानी में बदल सकते हैं, यानी कि आप पूर्णतः अपने पिछले स्वरूप में आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो रॉकेट प्रौद्योगिकी है, मतलब रॉकेट जहाँ पे बनाया जा रहा है उन सब क्षेत्र में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से मापी जाती है। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि एक फैदोमीटर जो होता है वो कितने फीट के बराबर होता है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहिए, बस देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर भी करते रहिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? ये भी डायोप्टर होता है। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होगा? तो दाब कम होने से ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अप्रभावित रहेगा। ठीक है, दाब का ध्वनि पे कोई असर नहीं होता है, ना ही ताप पे असर होता है। किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार को बारे में मैंने बताया था, सोनार की वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ ने कहा कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो जो काला रंग होता है वो अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जक भी है। यदि आप किसी काले रंग के बॉल को या फिर मेटल हो काला रंग का, उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और अंधेरे कमरे में जाकर रख देंगे तो क्या होगा, चमकने लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऑब्जर्व किया है तो ज़्यादा उत्सर्जित भी करेगा, इस कारण से वो आपको चमकते हुए दिखाई देगा। बढ़ते हैं आगे। कान व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अब आप ही सोच के बताइए कि उत्तल दर्पण का करेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण तो आप लोग गाड़ी में देख चुके हैं, वो छोटा छोटा फिगर दिखाता है। तो दांतों का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, उसको बड़ा फिगर चाहिए, इसलिए क्या करता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल का नहीं अवतल का उपयोग करता है। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये सारे समांतर क्रम में लगे होते हैं। चूंकि श्रेणी क्रम में लगेंगे तो घर का एक स्विच बंद कीजिएगा, पूरा बॉल पंखा सब सारे घर का बंद हो जाएगा। और समांतर क्रम में हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल स्विचेज होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की जी पॉजिट्रॉन की खोज। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है? तो ये शून्य होता है। चूंकि पृथ्वी यहाँ से चलना स्टार्ट की और फिर से वापस यहीं पे आ गई, मुस्का मुस्का पुनः, तो साइंस कहता है कि ये कोई काम नहीं होगा, आप में विस्थापन नहीं हुआ, मतलब आपके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। सर्वप्रथम परासरंग तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न की गई थी? तो सीटी के माध्यम से जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। समुद्र के सबसे समीप तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे समीप तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है और उसके बाद अल्फा सेंचुरी होता है। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल द्वारा, ये मैंने पीछे आपको बता दिया था। अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट मॉडल सेट पे। यह है हमारा मॉडल सेट नंबर 66। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना। और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप्स होंगे उस पर इसका लिंक उठा करके डाल दो तो मज़ा ही आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरा आपका बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ताप उसका बढ़ जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इस कारण से हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिरोधी तांबा का यूज कर लेते हैं। बाकी सारे मेटल से भी वो अच्छा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कॉस्टली होने की वजह से सिल्वर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो पानी का बुलबुला जो होता है
वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो ये अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? यदि किसी वायु में नमी हो, ठीक है, तो उसका घनत्व जो होगा शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। देखिए शुष्क वायु का घनत्व जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है आर्द्र वायु के मुकाबले। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो किस प्रकार का दर्पण है? तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो बढ़ते जाता है, बढ़ते आगे, और उत्तल में छोटा होते जाता है। समस्थानिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? देखिए जब समस्थानिक की हम लोग बात करेंगे मतलब स्थान समान, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी, परंतु न्यूट्रॉन जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, चेंज कौन होता है? न्यूट्रॉन, और इसी की वजह से समस्थानिक का निर्माण हो जाता है। ठंडे देशों में झील का जल जम जाने से मछली जो होती है वो नहीं मरती है, तो नीचे का तापमान कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान हमेशा बना रहता है। इस कारण मछलियाँ उसी जल में रह जाती है, वो मरती नहीं है, चाहे उसमें बर्फ जम जाए या कुछ भी हो जाए। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये 24 घंटा होता है। जितना देर में पृथ्वी एक बार परिक्रमा करती है उतना देर में जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो भी अपना परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। इनका भी 24 घंटा टेन्योर होता है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ठंड होने का जो दर होगा वो कम होते जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो धीरे धीरे अब कम, धीरे धीरे मतलब कम ट्रांसफर होने लगेगा, तो इसलिए ठंडा होने का जो दर होगा वो कम हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उस पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तार की त्रिज्या यदि आधी कर दी जाएगी तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो 1/16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। कांच, ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ यदि हम गर्म कर देंगे तो हमें कांच मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले दिन का।